नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सबसे ट्रेंड और सबसे बेसब्री से इंतजार अगर किसी भर्ती का है तो वो एनटीटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि एनटीटी भर्ती कब तक आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर एनटीटी भर्ती कब तक आ सकती है, इनके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, इसकी संभावित पाठ्यक्रम क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रह सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि इसके अंदर जो डिग्री डिप्लोमा हम कर रहे हैं, जो भी 1 ईयर का 2 ईयर का, कौन सा वैलिड करेगा। तो हम ये भी बात करेंगे 2018 के अंदर क्या डिग्री मांगी गई थी और उस समय फाइनल कट ऑफ भी क्या रही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको एनटीटी या फिर बाल वाटिका संबंधी जो भर्ती आ रही है उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप रहे इस वीडियो में मेरे साथ में। एनटीटी से भर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीटी के फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। देखो 2025 में इस भर्ती में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। हर एक विद्यार्थी के मुंह पे था एनटीटी। एनटीटी का मतलब ये होती है बाल वाटिका की एक भर्ती आएगी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अपन जिसे कह सकते हैं। हम बात करेंगे इस भर्ती। अब देखो भाई, 2026 में इस भर्ती आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसका मुख्य कारण क्या है। देखो 2026 में अगर अपन मानते हैं कि अगर फरवरी के अंदर जो बजट आ रहा है 2026, तो इसके अंदर जो वैकेंसी आएगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि एनटीटी जो भर्ती हैं या फिर बाल वाटिका के जो नए पद हैं वो सृजित हो रहे हैं, तो वो इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। अगर इस बजट के अंदर आपको बाल वाटिका के अच्छे पद देखने को मिलते हैं, क्योंकि फरवरी में बजट आ जाएगा, तो आप मान के चले मार्च अप्रैल के अंदर, मार्च से अप्रैल में आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं अगर इस बजट के अंदर इस भर्ती की घोषणा की जाए तो। पहली बात यह है, अगर इस बजट में घोषणा नहीं होती है तो फिर क्या सर वैकेंसी नहीं आएगी क्या? जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसी की घोषणा बजट में ही की जाए, हो सके बाद में बीच में भी डाल दे, मार्च अप्रैल में भी डाल दे, ठीक है ना। सरकार जब चाहे डाल सकती है, पर हमें ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि बजट में इस वैकेंसी के बारे में कुछ सरकार चर्चाएं कर सकती है, क्योंकि हाल ही में आरपीएससी का जो नया कैलेंडर आया है उसमें बहुत सारी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो बजट में भी तो कुछ न कुछ करेंगी सरकार, आप लोग युवाओं को कुछ न कुछ तोहफा दे सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एनटीटी या फिर बाल वाटिका जो भर्ती है, राजस्थान में एनटीटी के नाम से ज्यादा जानते हैं, ये भर्ती यहां पर देखने की संभावनाएं बिल्कुल मिल सकती हैं। दूसरी हम बात करें यहां पर कितने पदों की आ रही है, तो हालांकि बहुत सारे अलग अलग चीजों पर पदों पर निकल कर आ रही है। कहीं पे इसको 20,000 बताई जा रही है, कहीं पे इसको 50,000 बताई जा रही है, यहां पर इसको 62,000 बताई जा रही है। मुख्यमंत्री के नाम से ये पोस्टर मार्केट में चल रहा है और ये सत्य है या नहीं है ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा, पर ये तय हो गया है कि भर्ती तो आनी तय है। अब भर्ती आएगी कितने पदों पर ये बिल्कुल सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, अभी हम संभावित पद मान के चलते हैं, तो कुल मिलाकर ये भर्ती आने वाली है। अब चाहे 50,000 पे हो, चाहे 20,000 पे हो, या फिर 62,000 के ऊपर हो, हमें क्या करना है उसके बारे में देखो। सबसे पहले इसकी पात्रता को लेकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इसकी पात्रता क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। राजस्थान के अंदर 2018 में ये वैकेंसी हुई थी, 18 के बाद कोई वैकेंसी नहीं हुई, 18 से पहले भी एक बार ये वैकेंसी हुई थी। उस समय लास्ट 18 की अपन लेटेस्ट माने, 18 का जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है कि इसके अंदर 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण एनटीटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सर यहाँ पर एनटीटी सरकार ने क्यों मांगी है, देखो मैं इसका केस बताऊं क्या हुआ था। 2016 के अंदर, 2016 में राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर चल रही है बीएसटीसी। बीएसटीसी के अंदर जो डाइट होती थी संस्था, उसके अंदर सीटें हो गई थी फुल। काफ़ी विद्यार्थी उसके अंदर सेलेक्ट होने के बाद सीट मिली नहीं, तो डाइट वालों ने ये सजेस्ट किया कि आप ये एनटीटी का हमारा एक डाइट का कोर्स है, आप इसे कर लीजिएगा। तो काफ़ी विद्यार्थी इंटरेस्ट लेकर 2016 के अंदर बच्चों ने राजस्थान से एनटीटी का डिप्लोमा किया था और उसके बाद डाइट ने ये एनटीटी डिप्लोमा करवाना बंद कर दिया गया था। वही एक बैच था जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया था। अब उन बच्चों ने एनटीटी का डिप्लोमा कर लिया तो सरकार को वैकेंसी निकालना जरूरी हो गई, क्योंकि सरकार ने खुद करवाई थी डिग्री। अब डिग्री करवा दी, वैकेंसी नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे। तब जाकर 2018 के अंदर एक वैकेंसी आती है और उसमें केवल 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण एनटीटी ही मान्य किया गया है, पर वो मुद्दा अलग था। अब बात हो रही है बाल वाटिकाएं खोलने की। बाल वाटिकाएं खोलेंगे, नई बाल वाटिकाएं ओपन होगी तो नई बाल वाटिकाओं के लिए टीचर चाहिए।
अब टीचर चाहिए तो सरकार एक नई वैकेंसी, नई विज्ञप्ति करने जा रही है। इसके अंदर हो सके क्वालिफिकेशन में बदलाव की पूर्णतः संभावनाएं हैं। अगर क्वालिफिकेशन में बदलाव की संभावनाएं हैं तो क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है? तो विद्यार्थियों के सामने घूम फिरकर मार्केट में ये सारे डिप्लोमा आते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान या फिर आउट ऑफ राजस्थान से भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डीपीएससी या फिर एनटीटी या फिर पीपीटीटी या फिर डीईसीई या फिर ईसीसीई। सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अभी ये 2 डिप्लोमा हैं, वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये कम समय के अंदर हो रहे हैं। ये मात्र 1 ईयर के डिप्लोमा हैं, जबकि दूसरे जितने भी जो डिप्लोमा हैं, आप एनटीटी को या पीपीटीटी को या डीपीएससी को, ये सब 2 ईयर के हैं। अब दोनों समकक्ष ही हैं। कहीं पर अलग अलग जो राज्य सरकार होती है उनको अलग अलग मान्यता दी जाती है, क्योंकि शिक्षा है ना वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। जैसे मान लीजिए हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, वहां पर 1 ईयर का जो डिप्लोमा उसको मान्यता दे रखी है। अब राजस्थान सरकार क्या एक्शन लेती है और राजस्थान सरकार के ऊपर डिफेंड करेगा। पर जहां तक अगर ये वैकेंसी मान लीजिए 25 से 30 हजार पदों पर अगर ये वैकेंसी आती है, तो मुझे ये, जहां तक मैं आपको बता दूं, मुझे संभावनाएं लग रही हैं कि ये सारे इसमें कोर्सेज शामिल कर लेगी सरकार, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आएगी तो बच्चे कहाँ से लाएगी। फिर ये दोनों समकालीन, मतलब समकक्षी है, चाहे ये करो आप ईसीसी करो या फिर डीईसीई करो, पर एनटीटी करो, कुछ भी डिप्लोमा हो। पर ये वास्तविकता, इसकी जो सच्चाई है वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी। फिर भले आप कहीं से भी करो हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो करवाती हैं, गवर्नमेंट भी करवाती है, प्राइवेट भी करवाती है। ये आप अपने स्तर पर देखें जहां से भी आपको करना है। यहां पर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की। 2018 के अंदर जब ये वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम पैटर्न अलग था, और सरकार ने 2025 में एग्जाम पैटर्न को पूर्णतः बदल दिया गया है। अब 2025 में बदलने की जरूरत कहां पर पड़ी? इसका मतलब है कि सरकार के दिमाग में है कि ये वैकेंसी करवानी है। देखो 2018 के अंदर जब ये वैकेंसी आई थी उस समय आपके 100 अंक का प्रश्न पत्र था, ठीक है ना। न्यूनतम 3 घंटे मिले थे और 40 अंक मिनिमम लाने थे, ठीक है ना, 40% लाने थे। 100 नंबर का पेपर था, अच्छी खासी मेरिट भी रही थी उनके अंदर। लगभग विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है वो सब तैयारी करके लग गए थे उस समय। अब यहां पर हम बात करें 2018 का, इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। 2018 में रिजल्ट डिक्लेयर हुए, और अभी मैं हाल ही में काफी ऐसे बच्चों से मिला हूं जो 2018 में एनटीटी में लगे हुए थे। तो मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने भी एक बात बताई कि सर हमने 2016 के अंदर सरकार डाइट के द्वारा एक एनटीटी का डिप्लोमा करवाया, उस समय हमने कर लिया और हम लग गए थे, इसके बाद इसकी कोई सूचना नहीं है। अब वहां पर देखो जनरल कैटेगरी की 66 पे मेरिट रही थी, हम एससी की बात करें तो 56 पे, एसटी की बात करें तो 56 पे, ओबीसी 63 पे, एमबीसी 55 पे, और अन्य कैटेगरी के आपके हिसाब से दे रखे अलग अलग। ये 100 नंबर में से मेरिट रही थी, ठीक है ना। तो 100 में से देख लो 66% मेरिट, जितने नंबर आए उतने परसेंटेज मेरिट मान लो आप। तो हो सके इस बार मेरिट अच्छी रहेगी। एक वो दिमाग से निकाल लेना कि मैं डिप्लोमा लेकर आ गया लग गया। राजस्थान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहां 18 साल से लगाकर 48 साल के बंदे को नौकरी चाहिए, मैं भी बता देता हूं ये हकीकत में। तो यहां हर कोई ट्राई कर रहा है कि मैं डिप्लोमा लेकर जो मैं लग जाऊं, पर पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए यहां पर देखिएगा एक नई चीज है, ये एनटीटी पाठ्यक्रम संशोधित अधिसूचना 2025 सरकार ने जारी की है। 2025 में सरकार एक अधिसूचना जारी करती है एनटीटी के संदर्भ में, और वो कहती है कि इस बार जो हम 10/1/2025 को सूचना आती है कि इस बार जो हम पैटर्न परीक्षा करवाएंगे वो 300 नंबर की करवाएंगे। पहले 100 की थी, अब क्या करेंगे 300 की कराएंगे। 2.5 घंटे का पेपर लेंगे और 150 प्रश्न रहेगा, और एक प्रश्न मल्टीपल 2 का रहेगा, तो 300 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और 40% न्यूनतम अंक लाने भी जरूरी हैं। इसका मतलब क्या है, सरकार बढ़ती है ना, ऐसे आनंद फानंद में नहीं करवानी चाहती है। सरकार विधिवत रूप से ये भर्ती करवानी चाहती है, जैसे रीट की पात्रता परीक्षा होती है या फिर जैसे सीटी एग्जाम होता है, इसी प्रकार ये व्यवस्थित रूप से एग्जाम करवाएगी सरकार। अब व्यवस्थित रूप से कराएगी तो यहां पर देखें इन्होंने विस्तृत सिलेबस डाला। इस बार सिलेबस क्या डाला है कि हम 100 नंबर का, तो इसमें केवल और केवल राजस्थान जीके पूछेंगे। अगर 100 नंबर का राजस्थान जीके पूछे, मैं पढ़ूंगा आपको अच्छे से, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो राजस्थान जीके तो जितना पूछा जाए उतना आपके फायदे का ही है, ताकि बाहर स्टेट के विद्यार्थी कम लगे और राजस्थान के विद्यार्थी ज़्यादा लगे। और हम भी चाहते हैं कि राजस्थान के विद्यार्थी को नौकरी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर है क्या यार, मरुस्थल हैं,
पानी है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें 80 नंबर का आपके बाल शिक्षा का अधिकार और 2009 समसामयिक मामले हैं, करंट अफेयर्स इसमें आने वाला है, आरटी 2009 आने वाला है इसके अंदर, और 100 नंबर का है वो कंप्लीट आपके साइकोलॉजी आने वाली है, 10 नंबर की आपके यहाँ पर कंप्यूटर आने वाली है, और 10 नंबर की मनोविज्ञान इसी का पार्ट है। ये दोनों एक ही पार्ट है, 3 नंबर और 4 नंबर ये एक ही सिलेबस है, अलग अलग नहीं है, केवल इसको डिवाइड कर रखा है ना। 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। अगर ये सिलेबस रह गया नहीं, यही है, जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसका डिटेल सिलेबस मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको आरटी 2009 अभी मैंने पढ़ाया था, रीड के अंदर देखना आप, मतलब बच्चे कहे कि मैं 11 साल से पढ़ रहा हूं, याद नहीं हो रहा हूं, वो आरटी 2011 मुझे 11 मिनट में याद हो गया। जो 9 साल से पढ़ रहा था, जिसको आरटी 2009 याद नहीं हुआ, उसको 9 मिनट में याद करवा दिया। 2.0 पे क्लास से डाल रखी है, देखना आप इसके अंदर। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, चिंता करने का विषय नहीं है। अब बात करते हैं इसके सैलरी की। वेतन 7वें आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा विभाग था ना, इसका जो वेतन था वो L5 की थी, पर ये वेतन आयोग की बात करें तो ये 7वां वेतन आयोग है, और वर्तमान में प्यारे विद्यार्थियों 8वां वेतन आयोग आ गया है ना। जब 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तो फिर आप सैलरी की तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। मैं कहता हूँ राजस्थान में भाई हमें तो कहीं पे बिठा दो, पानी भरने की जो पीयू होती है उस पर भी बिठा दो, पर उसके ऊपर लिखा होगा ये राजकीय पीयू है, सरकारी पीयू, ठीक है ना। 50,000 से कम कहीं सैलरी नहीं है, ये सोच लो 8वां वेतन आयोग आने के बाद। तो इस पे दिमाग लगाने नहीं है, वेतन आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको यहाँ पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अब आपका कोई भी डाउट है, चाहे डिप्लोमा से हो या नोटिफिकेशन से हो या पदों को लेकर हो या पाठ्यक्रम को लेकर हो, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप ईसीसी कर लिया है आपने, या फिर डीईसी कर लिया है, या फिर आपने एनटीटी कर लिया और अब आप इसकी तैयारी भी करना चाहते हैं, सही गाइडेंस चाहते हैं, तो ये मेरे ऑफिस के भी नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ये वही विद्यार्थी मैसेज करें जिन्होंने ये डिग्री डिप्लोमा कर रखा है। डिग्री डिप्लोमा करने के लिए कोई भी कॉल नहीं करे, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। जिसको बैच की तैयारी करनी है कि वास्तव में आगे किस टाइप का सिलेबस आएगा, हमें कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।